अक्षत ने कुमकुम को धमकी दी थी कि अगर वो 2 मिनट के अंदर उसके केबिन में नहीं आई तो वो सबके सामने उसे अपनी गोद में उठा के ले आएगा। अक्षत की धमकी सुन के कुमकुम की हालत खराब हो जाती है और वो भागते हुए उसके केबिन में पहुंच जाती है। अक्षत उसको वहां देख के एक डेविल स्माइल करता है और फिर एकदम से जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसमें खोना चाहे। तो फिर हमारी कुमकुम जी अपने पतिदेव में क्यों ना खोती। अक्षत के चेहरे पर हंसने से डिम्पल पड़ रहे थे जो उसको और भी ज़्यादा हसीन बना रहे थे। कुमकुम भी एक तक उसको निहारने लगी। वो उसको बिना पलके झपकाए देखे जा रहे थे। वो तो अक्षत में इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब उठ के उसके पास आ गया। कुमकुम अक्षत के हिलाने से होश में आती है। जो बोल रहा था, बीबी, माना कि तुम्हारा हस्बैंड इतना सुंदर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे इस तरह घूर के नज़र लगाओ। अक्षत की बात सुन के कुमकुम झेप जाती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर हकलाते हुए बोलती हैं, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं बस कुछ सोच रही थी। उसकी बात सुन के अक्षत बोलता है, लेकिन बीबी तुम सोच कैसे सकती हो। कुमकुम उसकी बात सुन के उसे कंफ्यूजन में देखने लगती है। जैसे बोल रही हो, क्या मतलब तुम्हारा। अक्षत उसके सर पर टपकी मार के बोलता है, बीबी सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है और वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। फिर सोच तुम कैसे सकती हो। और फिर जो जो हंसने लगता है। कुमकुम उसकी बात सुन के उसे गुस्से से घूरने लगती है, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक भी चुप नहीं होता तो उसकी टेबल से फाइल उठा के उसी से उसे मारने लगती है और बोलती है, तुम्हारे पास होगी दिमाग की शॉर्टेज, मेरे पास तो फुल पैकेज है। एक्चुअली तुम्हारे पास शॉर्टेज नहीं है, तुम्हारे सारे स्क्रू ही ढीले हैं, तभी तो तुम्हारा टुनटुना एक ही ट्यून में बजता है। जब देखो तब तुम्हारा बीपी हाई ही रहता है, जब देखो तब किसी न किसी का खून पीने के लिए दौड़ते रहते हो, वैम्पायर कहीं की। वहीं उसकी बात सुनकर तो अक्षत का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तभी वो डेमिल स्माइल करता है और अपने चेहरे पर झूठा गुस्सा लाके कुमकुम को घूर के बोलता है, मैं तुम्हें वैम्पायर लगता हूँ, मैं तुम्हें खून पीने वाला पिशाच लगता हूँ। और धीरे धीरे वह उसके पास आने लगता है। कुमकुम को लगता है कि उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और सोए हुए शेर को जगा दिया, और अब उसे सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। कुमकुम के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। वो धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। वहीं अक्षत को उसकी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे पे शो नहीं करता और अपने फेस पे गुस्सा ही रखता है। कुमकुम के पास अब और पीछे जाने को जगह ही नहीं बचती और वो दीवार पे लग जाती है। अक्षत उसके बिल्कुल पास आ जाता है और वो साइड पर हाथ बढ़ा के अपने केबिन के डोर को नॉक कर देता है और उसके बाद अपने दोनों हाथ कुमकुम के अगल बगल दोनों तरफ रख देता है और उस पे झुकते हुए ही बोलता है, तो क्या बोल रही थी तुम।
वैम्पायर लगता हूँ मैं तुम्हें। अब क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही? आवाज़ नहीं निकल रही? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ही चपड़ चपड़ कर रही थी। अब क्या हुआ? उसकी बात सुन के कुमकुम हकलाते हुए बोलती है, नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? कुमकुम की बात सुन के अक्षत अपना एक हाथ उसकी कमर पे डाल के उसे खुद से चिपका लेता है। कुमकुम की तो सांसें उसके गले में ही अटक जाती हैं। वो बड़ी ही मासूम सी शक्ल बना के बोलती है, सॉरी। अक्षत को उस पे बड़ी ही हंसी आ रही थी, लेकिन वो तो आज पूरे ही मूड में था कुमकुम को परेशान करने में। मुझे सॉरी नहीं चाहिए। अक्षत उसकी कमर को होल्ड करके उसे थोड़ा ऊपर उठाते हुए बोलता है। कुमकुम अपने हाथ उसकी गर्दन पर डालकर उसे पकड़ लेती है। उसकी आंखें अभी भी बंद ही थीं। कुमकुम के होंठ डर से हिले ही जा रहे थे। उसके सुर्ख गुलाबी होठों को देख के अक्षत का दिल फिसलने लगता है। वो धीरे धीरे उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है और फिर एक बार कुमकुम की बंद आँखों को देख के अपने कठोर होठों को उसके मुलायम होठों पर जोड़ देता है और उसे फैशन से किस करने लगता है। कुमकुम की पकड़ उसकी साइड पे कर जाती है। अक्षत काफ़ी सारी उसे किसेस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके केबिन पे कोई नॉक करता है, लेकिन तब भी वो कुमकुम को नहीं छोड़ता है। लेकिन कुमकुम आवाज़ सुन के अपनी आंखें खोलती है और उसे आंखों से ही खुद को छोड़ने को बोलती है, लेकिन अक्षत पे तो जैसे कोई असर ही नहीं होता है। वो अभी भी उसे किस किए ही जा रहा था। एक बार फिर से डोर नॉक होता है और फिर अक्षत इग्नोर करता है, लेकिन इस बार कुमकुम फिर से उसे रिक्वेस्ट करती है और साथ ही उसे धक्का भी दे देती है, तो कुमकुम से दूर हो जाता है। उसे डोर पे नॉक करने वाले पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुमकुम के चेहरे को अपने हाथों पे भरते हुए बोलता है, जान, हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। वहीं कुमकुम उससे बोलती है, मैं कहाँ छुपूं? यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। अगर कोई मुझे ऐसे यहाँ पर देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। अक्षत कुमकुम की बात मान के उसे अपनी टेबल के नीचे छुपा देता है और खुद वो डोर ओपन करने चेयर पर जाके बैठ जाता है और कम इन बोलता है। उसके बोलने से एक एम्प्लॉय एक फ़ाइल लेकर आता है और उससे बोलता है, सर, ये कल होने वाली मीटिंग की फ़ाइल है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अक्षत उसे बैठने के लिए बोलता है और उसके साथ प्रोजेक्ट में डिस्कशन करने लगता है। अक्षत काफ़ी देर तक उसके साथ डिस्कशन करता रहता है कि अचानक ही अपना पेन नीचे गिरा देता है और उसे उठाते हुए कुमकुम के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस कर देता है। वहीं कुमकुम उसको वहाँ बैठे बैठे खूब गालियाँ दिए जा रही थी। वहीं अक्षत को ये सब करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही कुमकुम बाहर आती है और अक्षत को एक गुस्से वाला लुक देती है और उसे कुछ बोलने का इंतज़ार किए बिना ही वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही अक्षत फूट के हंसने लगता है और बोलता है, स्टूपिड गर्ल्स, और फिर अपने काम में लग जाता है।
वहीं कुमकुम भी अपनी डेस्क पर आ जाती है और वह काम में लग जाती है। क्योंकि इस वक्त लंच ब्रेक हो चुका था तो किसी का भी ध्यान कुमकुम पे नहीं गया था कि वो इतनी देर से गायब कहाँ थी। अब अच्छा तो कुमकुम को परेशान नहीं करता है। ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद वो दोनों साथ ही घर आ जाते हैं। कुमकुम घर आके जल्दी से फ्रेश होके डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। थोड़ी देर में डिनर रेडी हो जाता है और सब लोग डिनर करने के लिए आ जाते हैं कि तभी घर के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आती है। सब लोग मुड़ के देखते हैं तो एक लड़का जिसके फीचर्स काफ़ी हद तक अच्छे से मिल रहे थे पर चेहरे पर एक लंबी चौड़ी स्माइल के साथ और खूबसूरत सी लड़की चल के अंदर आते हैं। ये हैं अर्णव और अर्चिता, अक्षत के भाई और बहन। उन दोनों को देख के सबके चेहरे खिल जाते हैं। वहीं हमारी कुमकुम उन्हें कन्फ्यूजन से बस देखे ही जा रही थी कि वो हैं कौन। वो दोनों अंदर आते हैं और सबसे मिलते हैं। वो दोनों आके अक्षत को गले लगाते हैं और उसके बाद उन दोनों की नज़र उसके पास बैठी कुमकुम पर जाती है। अर्णव तो कुमकुम की खूबसूरती पे खोते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलता है, हेलो मिस ब्यूटीफुल। उसके हाथ आगे करते ही अक्षत अपने हाथों को उसके हाथ में दे देता है और बोलता है, मिस नहीं मिसेज अक्षत सिंघानिया, भाभी है तुम्हारी। अक्षत की बात सुन के दोनों जोर से चिल्लाते हैं, क्या? और वह भी भाभी है। वो दोनों जोर से चिल्लाते हैं, क्या? और फिर वहीं बेहोश हो जाते हैं। सब लोग जल्दी से उनको संभालते हैं और उनके ऊपर पानी छिड़कते हैं। वहीं जहाँ अर्णव आराम से होश में आ जाता है वहीं अर्चिता जोर से चिल्लाने लगती है, भाई बचाओ, बाढ़ आ गई। फिर जब सबको अपने सामने देखती है तो अपने सारे दांत दिखा देती है। फिर दोनों उठ के कुमकुम के पास जाते हैं और उसके चारों ओर राउंड राउंड घूमने लगते हैं जैसे उसे चेकआउट कर रहे हों। कुमकुम उन दोनों को ऐसे करने से थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन वो खुद को नॉर्मल ही लगती है। कुछ देर बाद कुमकुम को ऐसे देखने के बाद दोनों ही उसके गले लग जाते हैं और बोलते हैं, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। कुमकुम उन दोनों को कन्फ्यूजन में ही देखने लगती है कि वो उसे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। कुमकुम की मन की बात समझ के अर्णव आगे आते हुए कुमकुम को साइड हग करता है और बोलता है, थैंक यू भाभी, हमारे जल्लाद भाई की लाइफ में आने के लिए, उनसे शादी करने के लिए। वरना जैसे इनके हाव भाव थे उसे देख के लग नहीं रहा था कि कोई लड़की इनसे शादी के लिए हाँ भी बोलेगी। कभी तो हम सबको लगता था कि भाई को शायद लड़कों में ही इंटरेस्ट हो। जहाँ उसकी बात सुन के सब लोग हंसने लगते हैं वहीं अक्षत उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है जैसे बोल रहा हो, अगर तुमने अभी के अभी अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से जला के भस्म कर दूंगा। अक्षत के गुस्से को देख के अर्णव जल्दी से कुमकुम के पीछे छुप जाता है और अपने दांतों को दिखाते हुए अक्षत को बोलता है, भाई अब आप मुझे डांट नहीं सकते हैं, वरना मैं भाभी को आपके सारे के सारे सीक्रेट बता दूंगा।
तो मुझे डांटने की आप सोचिएगा भी नहीं। वहीं अक्षत उसकी ओर गुस्से से बढ़ने लगता है तो अर्णव जल्दी से कुमकुम को बोलता है, भाभी बचाओ। वहीं कुमकुम उसके बोलने पर उसे ऐसे देखती है जैसे बोल रही हो, क्या मेरी कब्र खुदवाना चाहते हो? अगर अभी मैं तुम्हें बचा लूँगी तो फिर मुझे कौन बचाएगा बाद में? उन लोगों की काफ़ी देर तक ये बहस चलने लगती है। उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के सब बातें करते हैं। अर्णव और अक्षिता कुमकुम और अक्षत की शादी के बारे में सब पूछते हैं। उसके बाद अपनी ट्रिप के बारे में सब कुछ बताते हैं। उसके बाद सब लोग जाके सो जाते हैं। सुबह सब लोगों को अपने रूटीन के अकॉर्डिंग रेडी होते हैं। सब नाश्ते में साथ करते हैं। तभी अर्णव अक्षत से पूछता है, भाई राज भाई कब ऑफिस आ रहे हैं? वो आज ऑफिस वापस आ रहा है, अक्षत जवाब देता है। अक्षत ने राज को एक प्रोजेक्ट के लिए नासिक भेज दिया था। नाश्ता करके अर्णव और अक्षिता अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं कुमकुम ऑफिस जाने को होती है कि दादी उसे रोकते हुए बोलती हैं, बेटा जब आप दोनों एक ही जगह जा रहे हो तो मुझे लगता है साथ जाने में ही समझदारी है। दादी की बातों का मतलब समझ के कुमकुम कुछ नहीं बोलती और अपना सर हाँ में हिला देती है। वहीं अक्षत के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जो कि इतनी छोटी थी कि कोई भी नहीं देख पाता। कुमकुम अपना फ़ोन लेने के लिए अपने रूम में जाती है तो वहीं अक्षत उसका हॉल में ही वेट करने लगता है। कुमकुम जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही होती है कि अचानक उसका पैर उसके दुपट्टे में उलझ जाता है और वो गिरने को होती है कि अक्षत जल्दी से भागकर उसको संभाल लेता है। लेकिन इन सब में अक्षत के सीने को कुमकुम के होंठ छू जाते हैं क्योंकि उसकी शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे और कुमकुम को जब उसने संभाला तो ये सब हो गया। लेकिन अक्षत को कुछ पता ही नहीं चलता। वो खुद से दूर करते हुए ऊपर से नीचे तक उसे चेक करता है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो ठीक है तब उसे फिर से गले लगा लेता है और फिर उसे डांटते हुए बोलता है, तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है? जब देखो तब बंदरियों की तरह इधर से उधर उछलती रहती हो। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपना ध्यान रखना सीख जाओ वरना मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा, समझी? उसके डांटने से कुमकुम को उस पे बड़ा ही प्यार आता है क्योंकि उसे अक्षत में अपना भाई जो दिख रहा था वो भी उससे लड़ता रहता था पूरे दिन। लेकिन जब उसे चोट लगती थी तो पूरा घर सिर पे उठा लेता था। कुमकुम की आंखें ये सब सोचते हुए नम सी हो जाती हैं। अक्षत उसकी आंखों की नमी देख के उससे पूछता है, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? कहीं दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? बताओ मुझे, क्या हम डॉक्टर के पास चलें? अक्षत उसे बोले ही जा रहा था तो कुमकुम उसे रोकते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आर यू श्योर? अक्षत पूछता है तो कुमकुम अपना सिर हाँ में हिला देती है। फिर बोलती है, चलो वापिस चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। घर में बाकी मेंबर्स उस वक्त गार्डन पे थे तो किसी को कुछ पता नहीं चलता।
ऑफिस पहुंचने से पहले ही कुमकुम कार से बाहर निकल जाती है और अक्षत उसके बाद वहां से निकल जाता है कि किसी को भी उन दोनों के रिलेशन का पता ना चले। ऑफिस पहुंच के वो दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। लंच टाइम के पास एक लड़की मेकअप से लदी बिल्डिंग में एंटर करती है। वो और कोई नहीं, मीरा ही थी। वो बिना कुछ बोले सीधे अंदर जाने लगती है तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसको रोकते हुए कहती है, कोशिश करती है तो मीरा उसे पैसों का धौंस दिखाने लगती है और उसे जॉब से निकलवाने की धमकी देती है। मीरा खुद को अक्षत की गर्लफ्रेंड बताती है। वो लड़की उसे रोकती रहती है पर मीरा उसकी एक भी नहीं सुनती और अंदर की ओर चली जाती है। मीरा बिना नॉक किए ही अक्षत के केबिन में चली जाती है, जो देख के अक्षत की नज़रें एकदम से कठोर हो जाती हैं। वो गुस्से से उस पे बिगड़ते हुए बोलता है, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? कितनी बार बोला कि मेरे केबिन में नॉक करके आया करो? और सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो जब मन किया मुंह उठाकर चली आती हो। अक्षत की बात सुन के मीरा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और धीरे धीरे उसके पास जाती है। वो जैसे ही उसे गले लगाने के लिए बढ़ती है कि अक्षत उससे बचने के लिए अपना पेन नीचे गिरा देता है और वह उसे उठाने लगता है। अक्षत जैसे ही झुकता है कि तभी मीरा को उसके सीने पर बना लिपस्टिक का मार्क दिख जाता है। उसकी नज़रें कठोर हो जाती हैं। वो उससे ज़्यादा खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो वहाँ से निकल जाती है। अक्षत को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके जाते ही अपने काम में लग जाता है। वहीं वो लड़की जो रिसेप्शन पर बैठी थी, वो डर से इधर से उधर बस घूमे ही जा रही थी कि कुमकुम वहाँ से निकलते हुए देख लेती है और उसके पास जाके उससे पूछती है, क्या हुआ? वो लड़की कुमकुम को जानती थी तो उसे सब बता देती है जो भी हुआ और वो ये भी बोल देती है कि वो लड़की बॉस की गर्लफ्रेंड है और अभी उनके साथ ही है उनके केबिन में। ये सुन के ही कि अक्षत की एक गर्लफ्रेंड है, कुमकुम की आंखें नम हो जाती हैं। वो उस लड़की को समझा के अपने काम में लग जाती है, लेकिन उससे रह रहकर उसकी ही बातें याद आती हैं और वो बस रोए ही जा रही